भी है और 5th असाइनमेंट आज अपलोड करूंगी मैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कस किए थे, रनिंग फिट्स को डिस्कस किया था और उसके बाद हम लोगों ने ट्रांजिशन फिट्स के अंदर लोकेशनल फिट्स और लोकेशनल ट्रांजिशन फिट, लोकेशनल क्लियरेंस फिट्स को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड ये कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास, दैट इज द फोर्स एंड द श्रिंक फिट्स। अब फोर्स और श्रिंक फिट्स बेसिकली हमारे पास कहाँ पे अप्लाई होती हैं? इन केस लाइक हमारे पास एक पार्ट जो है वो स्मॉलर डायमेंशन का है, लेट्स से दिस इज द होल। अब जब हमने शेफ्ट इसके अंदर इंसर्ट करनी है तो शेफ्ट जो है उसके ऊपर वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स। उसके पीछे कुछ प्रेशर फोर्स या कुछ पुश की फोर्स या पुल की फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी टू इंसर्ट दैट शेफ्ट इनटू द होल। तो इस तरह की जो फिट्स हैं दैट इज नोन एज द फोर्स एंड द श्रिंक फिट्स। इसी के साथ हमारे पास एक और एग्जांपल आती है फोर्स और श्रिंक फिट से रिलेटेड। लाइक हमारे पास अगर पार्ट जो है वो स्मॉलर होगा, लाइक होल जो है या बुशिंग्स हैं वो स्मॉलर डायमेंशन की हैं और शेफ्ट जो है वो लार्जर डायमेंशन की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस शेफ्ट को हीट अप करना पड़ेगा। हीट अप करके और इस पार्ट के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। फिर जब वो कूल डाउन होगी तो वो श्रिंक होकर वापस अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस के ऊपर आ जाएंगी। सो दीज टाइप ऑफ फिट्स आर नोन एज द फोर्स एंड द श्रिंक फिट्स। कहते हैं force and the shrink fits constitute a special type of interference fit, normally characterized by maintenance of a constant bore pressure throughout the range of the sizes. The interference therefore varies almost directly with the diameter, and the difference between its minimum and the maximum value is small. So to maintain the resulting pressure within the reasonable limits, FN1 जो है लेके FN5 तक वो प्रोड्यूस करते हैं फोर्स और द श्रिंक फिट्स को। ई सीरीज प्रोडक्शन इट्स ओन करेक्टरिस्टिक प्रेशर थ्रू आउट अ पर्टिकुलर सीरीज। लाइक हमारे पास FN1 जो होगा, लेट्स से उसके ऊपर प्रेशर जो है वो डिफरेंट होगा और FN5 जो है उसके ऊपर प्रेशर रेंज जो है वो डिफरेंट होगी। सो हम इसको कैटेगराइज करते हैं। लास्ट टाइम जैसे हमने रनिंग फिट्स की बात की थी, तो रनिंग फिट्स में आपने उसने देखा था कि RC1 से लेके RC9 तक था हमारे पास। RC1 क्या है कि हमारे पास क्लोज फिट्स थी और जब जैसे जैसे हम RC9 के ऊपर जाते जा रहे थे तो अलाउंस जो है वो ज्यादा होता जा रहा था। इन अदर वर्ड वी कैन से देयर इज अ लार्जर क्लियरेंस। क्लियरेंस ज्यादा होने की वजह से इट मींस होल और शेफ में जो स्पेस थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। सो दीज टाइप ऑफ फिट आर नोन एज द लूज फिट और द हमारे पास लूज फिट उनको कह रहे थे। तो RC1 जो थी हमारे पास क्लोज फिट थी, तो RC9 तक जाते जाते हमारे पास क्या हो गई थी? लूज फिट्स हो गई थी। इसी तरह यहाँ पे फोर्स और श्रिंक फिट्स को हम किस तरह कैटेगराइज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स और द प्रेशर। सो FN1 से लेके FN5 तक जब हम मूव करेंगे तो देर इज अ वेरिएशन इन प्रेशर। उस प्रेशर अगर हमें ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, देन उससे ज्यादा से मैक्सिमम से हम किसकी तरफ जाएंगे? टुवर्ड्स द मिनिमम प्रेशर। यहाँ पे देखें FN1 क्या है? लाइट ड्राइव फिट है और FN4 से FN5 जो है वो फोर्स फिट है। कहते हैं लाइट ड्राइव फिट का क्या मतलब है? दिस फिट प्रोड्यूस अ लाइट असेंबली प्रेशर एंड अ मोर और लेस परमानेंट असेंबली। लाइक हम जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उस पार्ट को, ये बुशिंग है, इस पार्ट को इस होल में इंसर्ट करने के लिए, तो जो प्रेशर की अमाउंट होगी डेट इज समहाउ लेस एज कंपेयर टू द FN4 एंड द FN5। जो FN4 FN5 है वो कौन से पार्ट्स के लिए सूटेबल है? डेट कैन बी हेवीली स्ट्रेस्ड और फोर्स श्रिंक फिट वेयर द हेवी प्रेसिंग फोर्सेस रिक्वायर्ड आर द इम्प्रैक्टिकल। हाँ जी, मुझे कोई लाइट ड्राइव की और फोर्स फिट की एग्जांपल शेयर कर सकते हैं डेली लाइफ में? क्लास में सर कोई एग्जांपल शेयर कर सकते हैं आप डेली लाइफ में फोर्स फिट की या लाइट ड्राइव फिट की एग्जांपल देखते हो जिसमें दो पार्ट को इंसर्ट करने के लिए वी हैव टू रिक्वायर्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स? FN4 और 5 में मैम जो पाइप होते हैं हमारे पास, उनको हीट अप करके तो हम डालते हैं। कौन से वाले पाइप्स? जो ये पीवीसी पाइप्स। पानी वाले आपकी आवाज पानी नहीं आई, वाले थोड़ा लाउड बोलिए प्लीज। पानी वाले पाइप्स नहीं होते जो ठीक है, PPR शायद उसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और दूसरा FN1 में जो हमारे पास मार्कर वगैरह आ जाते हैं जिसे इजीली हम कर सकते हैं।
लाइक हमारे पास पेन का जो कैप है, लाइक मार्कर का जो कैप है, उसको एक्सर्ट करने के लिए हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ती है, तो डेट कम्स अंडर द लाइट ड्राई फील्ड। इसी तरह हम वाटर जो पाइप्स हैं, पीवीसी पाइप आप देखें, उसके ऊपर उसको हीटअप करने के बाद उसको इंसर्ट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक थ्रेडिंग का प्रोसेस भी करते हैं कि वो उसको कि वो वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशन के ऊपर आ जाए। तो दीज टाइप ऑफ फीड्स आर नोन एज द फोर्स फीड्स। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि हम एक एग्जांपल देखते हैं इसकी, कि हमारे पास वही जो हम 2 इंच रोड है इज टू बी असेंबल्ड विद द बुशिंग बाय हीटिंग द बुशिंग। क्लास 4 फीट हमने इसको रिकमेंड की है। ड्रॉ द रोड एट द बुशिंग डायमेंशन, देन डू एन एनालिसिस ऑफ द अलाउंस। अच्छा, सबसे पहले देखें हमारे पास बेसिक साइज कितना आ जाएगा, डेट इज द 2 इंच। क्लास क्या है हमारे पास, डेट इज द क्लास 4। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाए, टेबल के ऊपर आ जाते हैं। टेबल के ऊपर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, नॉमिनल साइज देखते हैं। नॉमिनल साइज हमारे पास किस रेंज के अंदर लाई करेगा, हमारा बेसिक साइज क्या है, वी हैव अ बेसिक साइज 2 इंच 2 इंच। तो मुझे बताएं नॉमिनल साइज किस रेंज के में आएगा, डेट कम्स 1.97 to 2.56 1.97 2.56। सो दिस इज द नॉमिनल साइज। टेबल, और टेबल से ही हमने नॉमिनल साइज सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, नॉमिनल साइज के बाद हमारे पास क्लास क्या है, डेट इज द क्लास 4। दिस इज FN4 द क्लास 4 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस क्लास 4 में देखें हमारे पास होल है, शेफ्ट है, एंड देयर कम्स द इंटरफेरेंस। अब हमने यहाँ पे क्लियरेंस का वर्ड क्यों नहीं यूज किया, इंटरफेरेंस का यूज किया, बिकॉज द टू सर्फेसिस आर मेटिंग विद ईच अदर। दोनों सर्फेसिस जो है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगी, प्रॉपर कांटेक्ट में आएंगी, उन दोनों में इंटरफेरेंस होगी, तो वहां पे फोर्स और श्रिंक फीड्स जो है वो डिवेलप होंगी। क्लियरेंस का वर्ड हमारे पास कब है, जब होल जो है वो लार्जर होगा शेफ्ट से, उन दोनों पार्ट्स में ज्वाइनिंग नहीं है, देर इज ऑलवेज अ लूज फिट, तो वो हमारे पास किस टर्म में आ जाता है, क्लियरेंस के टर्म में आ जाता है। सो वी हैव यूज द इंटरफेरेंस। अच्छा, अब देखें हमने होल के लिए देखा, मैम ये जो इंटरफेरेंस में ज्वाइनिंग है ये परमानेंट हो जाती है कि टेम्परेरी ये रहती है? टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। अब आप देखिए पीछे मैंने इसलिए वहां पे हमने जब क्लासेस की बात की है, आप प्रीवियस स्लाइड अगर यहाँ पे देखें, FN1 क्या है, इट कैन बी परमानेंट ज्वाइंट और इट कैन बी अ टेम्पररी। हमारे पास डिपेंड करते हैं ऑन द सिचुएशन, बट जब हम फोर्स फिट FN4 से FN5 की तरफ आते जाएंगे, तो उस केस में द ज्वाइंट शुड बी द परमानेंट ज्वाइंट। 1 के केस में और 2 के केस में हमारे पास टेम्पररी और परमानेंट ज्वाइंट हो सकते हैं, बट व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द FN3 टू FN5, द ज्वाइंट शुड बी द परमानेंट। सो इस तरह हम इन दोनों को कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमने टेबल से नॉमिनल साइज सेलेक्ट किया, क्लास सेलेक्ट कर ली। क्लास के बाद अब ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, डायमेंशंस आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें होल की हमारे पास डायमेंशन क्या है, 1.2। शेफ्ट की हमारे पास क्या है, 4.2 से 3.5। यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास, सबसे पहले हम अगर होल की बात करें, हाँ जी आप लोग मुझे बताएंगे, 2 प्लस माइनस, प्लस क्या करेंगे 1.2 और माइनस 0.0, तो ये बेसिकली आ जाएगा 0.0012। तो यहाँ से मुझे होल की अपर लिमिट बताएं क्या आ जाएगी, 2.0012, वन और टू लोअर लिमिट क्या आ गई मेरे पास 2.0। 2.000 अब नेक्स्ट आ जाए शेफ्ट के ऊपर, हाँ जी शेफ में 2 प्लस, हमारे पास दोनों क्या है, प्लस है। अब मुझे बताएं अपर लिमिट किस केस में बनेगी, जब वी हैव टू प्लस 4.2, और लोअर लिमिट कब हमारे पास बनेगी, जब हम 3.5 या माइनस 3.5 ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 प्लस 4.2 प्लस 3.5, इट मीन्स हमें ये क्या आ जाएगा 0.0042, और ये क्या बन जाएगा 0.0035। तो अपर लिमिट में बस क्या आ जाएगी 2.0042, एंड द 0.0042 लोअर लिमिट विल बी 2.0035। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरफेरेंस। हाँ जी मुझे बताओ, मैक्सिमम इंटरफेरेंस की वैल्यू बताएं और मिनिमम इंटरफेरेंस की वैल्यू बताएं मुझे, अबू बकर मुझे बताओ इस केस में मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होगी और मैक्सिमम इंटरफेरेंस पहले बताएं मुझे, वैल्यू लिखवाएं मुझे। 0.0042 2.00
42 प्लस प्लस माइनस 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 2.0012। 2.0012। हाँ जी, मुझे बताएं, इन्होंने ठीक बताया इंटरफेरेंस की वैल्यू, मैक्सिमम इंटरफेरेंस की वैल्यू। अवैस, अवैस ये ठीक बताइए इन्होंने इंटरफेरेंस की वैल्यू। फाहद, ठीक है सर। मैम इसमें आई थिंक 2.0042 minus 2.000, the maximum value of shaft and the minimum value of hole. आप क्या, हाँ जी अब ठीक है। यस मैम, अब ठीक है। हाँ जी उमेर, आपने हैंड रेज किया हुआ है। ये मैं भी यही कहना था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम इंटरफेरेंस। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, डेट शुड बी 0.0042, और मिनिमम इंटरफेरेंस मेरे पास कितनी आएगी, इट विल मैम बी, ये ये आपने रिवर्स लिखवाइए, हमारे पास होल माइनस शेफ्ट होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा लाइक दिस, तो माइनस 0.0042, क्योंकि इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो इंटरफेरेंस हमारे पास हमेशा किस साइन के साथ रिप्रेजेंट होती है, माइनस साइन के साथ। हाँ जी, अब मुझे मिनिमम इंटरफेरेंस बताओ क्या आएगी। minimum size of the hole मिनिमम साइज ऑफ द होल डेट इज 2.0001 minus माइनस maximum size of the shaft. मैक्सिमम साइज ऑफ द शेफ्ट। एलएमसी क्या होगा शेफ्ट का, 2.0035। 0035। LMC of hole minus LMC of shaft, MMC of hole minus MMC of shaft। तो हाँ जी, मुझे वैल्यू बताएं कितनी आ रही है इंटरफेरेंस की, माइनस माइनस 0.0023। 0.0023। अब यहाँ से ये माइनस साइन बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आइदर हम अपर लिमिट की बात करें या लोअर लिमिट की बात करें, देयर इज ऑलवेज सम interference exists, and to overcome that interference we have to apply some external force. That's why we call these types of fields as known as the force or the shrink fields. अगर इन दोनों में से कोई एक प्लस होता, कोई एक माइनस होता, लेट से मैं कहती हूँ अपर लिमिट मेरे पास माइनस होती, अगर मैं एमएमसी पे बिल्ड करती हूँ दोनों होल एंड शेयर तो वो माइनस में आता, और अगर एलएमसी पे बिल्ड करती हूँ तो वो मेरे पास प्लस में आता। या रिवर्स बात करें तो इस केस में हमें क्या बता रहा था कि हम एक अपर लिमिट में या लोअर लिमिट में तो इंटरफेरेंस एग्जिस्ट कर रही है, बट अब हम उसको एलएमसी या एमएमसी के ऊपर बिल्ड करेंगे तो हमारे पास इंटरफेरेंस एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो मेरे पास क्या आ जाती है, डिपेंड ऑन द, तो लोकेशनल इंटरफेरेंस फिट्स आ जाती हैं। बट जब फोर्स या फिर हम श्रिंक फिट्स की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली अपर लिमिट्स में भी और लोअर लिमिट्स में भी हमारे पास क्या होगी, इंटरफेरेंस जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अब इस टेबल के ऊपर आ जाएं, अब टेबल पे देखें आपकी यही वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस क्लास, हमारे पास ये देखें 2.3 एंड 4.2, यही हमारे पास क्या आ जाएंगी, दैट आर द वैल्यूज ऑफ द इंटरफेरेंस। क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी मिस। यस मैम। सो दिस इज ऑल अबाउट द फील्ड्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं कि हम फिट्स को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, टॉलरेंसेस को, फिट्स को रिप्रेजेंटेशन उनकी क्या है। अच्छा, अब वो देखो कहते हैं कि हमारे पास ये आता है टॉलरेंस का रिप्रेजेंट करने का, इंटरनेशनली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखो 50 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेट इज द बेसिक साइज। एच रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास, डेट इज द फंडामेंटल डेविएशन। बेसिकली या हम इसको कह सकते हैं डेट आर द टॉलरेंस ग्रेड। अब टॉलरेंस ग्रेड को हम किस तरह कैटेगराइज करते हैं, वी हैव 3 टॉलरेंसेस, आइदर इट कैन, हमारे पास जो पार्ट है उसके ऊपर हाई टॉलरेंस हो सकती है, मीडियम टॉलरेंस हो सकती है, लो टॉलरेंस हो सकती है, और वी कैन से देयर इज नो टॉलरेंस। जब भी हम हाई टॉलरेंस की बात करेंगे इट मींस द एक्यूरेसी ऑफ द पार्ट इज वेरी हाई, हमें उस पार्ट की एक्यूरेसी या उसमें जो एरर के चांसेस है उसको बिल्कुल मिनिमाइज करना है। तो इस केस में हाई टॉलरेंस के केस में जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली इट शुड बी
इंक्रीज्ड। जैसे जैसे मीडियम और लो टॉलरेंस की तरफ जाते जाएंगे हमारे पास कॉस्ट क्या है, डिक्रीज होती जाएगी। सो दीज आर द टॉलरेंस ग्रेड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आपके पास, जैसे आपने RC1 से RC4 की बात की, RC1 क्या था हमारे पास, लूज था, और RC4 तक जाते जाते वो क्या होगा, टाइट फिट्स होगी। तो इसी तरह हमारे पास एज से भी आगे डिफरेंट क्लासेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हाई, मीडियम और लो जो है हम उसको कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, डेट इज द, ये कंप्लीट उसका हमने क्या डिफाइन कर दिया, डेट वो IT क्या है, डेट इज द इंटरनेशनल ग्रेड। तो ये टॉलरेंस ग्रेड आ गया, और इंटरनेशनली हमने इसको किसके साथ कैटेगराइज कर दिया, क्लास 8 के साथ कैटेगराइज कर दी है। इसी तरह अगर आप शेफ्ट की बात करो, हमारे पास एज जो है, अब यहाँ पे देखो दिस इज द F7, ये हमारे पास क्या आ जाएगा शेफ्ट के लिए। H जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है होल के अंदर जो टॉलरेंस आ रही है, और F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेफ्ट को। तो 50 इज द बेसिक साइज ऑफ द शेफ्ट, F7 stands for the tolerance international grade for the shaft. So this is the way how we can represent the tolerance. Let's say अगर एक शेफ्ट बनाई है, अब मुझे यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करना है, मेरे पास तो शेफ्ट का बेसिक साइज था 2, क्लास कौन सी एग्जिस्ट कर रही थी, लेट्स से मैं कहती हूँ RC1 एग्जिस्ट कर रही थी, तो मैं इसको 2RC1 जो है उसके साथ मेंशन कर दूंगी। अब 2 क्या है, नॉमिनल साइज, RC क्या है, उसकी टाइप ऑफ फिट है, यहाँ अगर टॉलरेंस है तो H आ जाएगा, या जो भी उसका कोरोस्पॉन्डिंग ग्रेड होगा, और 1 क्या आ जाएगा, डेट विल बी द क्लास ऑफ डेट टॉलरेंस। अच्छा, इसी तरह आप यहाँ पे देखें, हमारे पास एक एग्जाम्पल उसने आपके सामने शो की हुई है, जहाँ पे शेफ्ट और हमारे पास होल दोनों के साथ उसके अंदर फिट जो है वो डिफाइन किया, क्योंकि जब शेफ्ट और होल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे तो डेफिनेटली देयर आर सम टाइप ऑफ द फिट। अब यहाँ पे 50 इज द बेसिक साइज, H इज द होल, 8 इज द टॉलरेंस इन द होल, स्लैश, अब इन दोनों में ये क्या शो कर रहे हैं, दिस डैश की फिट एग्जिस्ट कर रही है, F इज द शेफ्ट एंड 7 इज द टाइप ऑफ द टॉलरेंस। सो इस तरह हम फिट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास देखें डिफरेंट टाइप की टॉलरेंस हो सकती है। टॉलरेंस हमने अप्लाई कहाँ पे करनी है, आइदर हमने उस पार्ट की स्ट्रेटनेस के ऊपर टॉलरेंस अप्लाई करनी है, उस पार्ट की फ्लैटनेस को शो करना है, राउंडनेस को शो करना है, दो पार्ट्स में पैरेललिज्म को शो करना है, परपेंडिकुलरिटी को शो करना है। अब किस तरह हम बात करते हैं, अब यहाँ पे देखें, लेट्स से आपके सामने एक पार्ट शो किया हुआ है, जब आप पार्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो पार्ट शुड लुक लाइक दिस, उसकी सरफेस जो है वो रफ है, आपने शो करना है कि यू हैव टू रिक्वायर्ड अ स्मूथ पैरेलल सरफेस। तो आप वहां पे क्या सिंबल यूज करोगे, स्ट्रेटनेस का सिंबल है, टॉलरेंस यहाँ पे लेट से वो सिलेंड्रिकल पार्ट था तो उसने क्या यूज किया, सिलेंड्रिकल का सिंबल यूज किया कि आपको वहां पे उसमें कितनी टॉलरेंस रिक्वायर्ड है, 0.005, आपके पास स्ट्रेटनेस कितनी होनी चाहिए उसकी, 0.005। इसी तरह ये पार्ट देखो, ये एक आई बीम जो है वो मैन्युफैक्चर किया है, अब इस आई बीम की ये सरफेस और ये सरफेस क्या होनी चाहिए, शुड बी पैरेलल। अब जब मैन्युफैक्चर किया तो समहाउ टेपर्ड था, आपने क्या शो किया कि दोनों सर्फेसिस पैरेलल होनी चाहिए, और पैरेललिज्म की टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए, शुड बी 0.002। इसी तरह आपके पास ये एक बीम है, ये दोनों इसकी सर्फेसिस क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलरिटी में टॉलरेंस कितनी उसने दी थी आपको, 0.001। ये आपके पास ओरिजिनल था कि जब पार्ट मैन्युफैक्चर हुआ तो वो इंक्लाइंड आ रहा था कितने, 0.001 के डिस्टेंस के ऊपर, तो आपने वहां पे वो इसको टॉलरेंस में मेंशन कर दिया। इसी तरह ये आपके पास पैरेलल के केस में आ जाता है कि अगर सर्फेसिस को हमने पैरेलल बनाना है, स्ट्रेट बनाना है, तो इट डिपेंड्स कि हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ड्राइंग को जो है वो ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉलरेंस एंड फिट्स डायमेंशनिंग। ClO2 जो है वो हमारा कंप्लीट यहाँ पे कवर होता है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस। हाँ जी, क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 5 रिलेटेड टू द फिट्स एंड टॉलरेंस जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, अब आज का जो हमारा टॉपिक है, एक बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्पेसिफिकली हम व्यूज को किस तरह ड्रॉ करते हैं। सो हमारे इस टॉपिक के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोजिशन ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन, देन हम नोटेशंस डिस्कस करेंगे, सिस्टम ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा डेट विल स्पेसिफिकली फॉर द पॉइंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फॉर द लाइन। अच्छा, अब अगर हम पॉइंट की बात करें, लेट्स मैं एक पार्ट की बात करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक ये कंपोनेंट ड्रॉ किया किसी एक मशीन का। अगर आप इसको देखो तो ये कंपोनेंट की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये कंपोनेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ, फ्रॉम अ पॉइंट। सो
before going to the detailed design of a component or detailed view of the component, what we are going to discuss, we have to discuss the बेसिक्स ऑफ द पॉइंट, कि अगर मेरे पास एक पॉइंट होगा तो हम उस पॉइंट को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उस पॉइंट्स की प्रोजेक्शंस किस तरह ड्रॉ करेंगे, और उस पॉइंट को डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के ऊपर किस तरह शो करेंगे। आपके पास तीनों आगे जब आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट डिस्कस करोगे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को डिस्कस करोगे, या प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स को, 3D कंपोनेंट्स को डिस्कस करोगे, तो सबसे पहले आपके पास बेसिक्स क्या आ जाएंगी कि आपने ऑब्जर्वर कहाँ पे सेट करना है। ऑब्जर्वर्स की दो पोजीशन होती हैं। अभी जो है मैं वो दोनों पोजीशन डिस्कस नहीं करी, अभी मैं सिर्फ हम बता रहे हैं हमारे पास हमेशा ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा, इट शुड बी ऑन द राइट साइड, हमेशा हमारे राइट साइड पे ऑब्जर्वर होना चाहिए। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करूँ, बेसिकली वो ये 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बट आप चाहे फोर्थ में व्यू कर रहे हो, थर्ड में आपका पॉइंट है, सेकंड में, फर्स्ट में, बट द ऑब्जर्वर शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड इन द राइट साइड। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा इन केस ऑफ प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन पॉइंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में। हाँ, जब हम आगे जाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स की, 3D ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की बात करेंगे, तो उस केस में हम देखेंगे कि हम इसको इसी पॉइंट के ऊपर सेट क्यों करते हैं, सेकंड और फोर्थ के ऊपर नहीं करते हैं, हम इसको राइट, और वो हम आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट आपका पॉइंट में क्या आ गया कि आपके पास ऑब्जर्वर की पोजीशन आपने डिसाइड कर ली। अच्छा, ऑब्जर्वर की पोजीशन डिसाइड करने के बाद अब मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करती हूँ कि हम किस तरह प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और लाइन को डिस्कस करते हैं। अब आप लोग ये देखें, अब आप समझ लें कि ये मेरे पास क्या है, देयर आर क्वाड्रेंट्स लाइक, अच्छा, अब ये देखें, ये विज्यूम कर लें कि ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेंट्स है। सबसे पहले मैं बात करूंगी, ये आपके सामने क्या बन रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग में, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस इज द वर्टिकल प्लेन। अब जब भी कोई पार्ट या पॉइंट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस होगा तो आप उसको किस तरह रीड करोगे, द पॉइंट वो लाई कर सकते हैं विद इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इट कैन लाई ऑन द वर्टिकल प्लेन, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, लेट्स से ये पॉइंट है मेरे पास, ये जैसे मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करे, इट शुड लाई अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इट कैन बी इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन। मैं दोबारा बता रही हूँ, ये देखें, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये देखें, थोड़ा सा सबको क्लियर शो हो रहा है? यस मैम। अब ये देखें ये पॉइंट रखा है मैंने, ठीक है। अब ये पॉइंट कहाँ पे लाई करे, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस इज द वर्टिकल प्लेन। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर लाई कर है, तो मैं क्या कहूंगी कि पॉइंट लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे रख दूं, तो अब ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर है, पॉइंट लाइज ऑन द वर्टिकल प्लेन। अगर मैं इस पॉइंट को इस पोजीशन के ऊपर रख दूं, लाइक मैं यहाँ पे रख रही हूँ, अब मैं इसको किस तरह डिफाइन करूंगी, द पॉइंट लाइज above this horizontal distance and above above the vertical. horizontal and in front of the vertical plane। क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी मिस। अब आ जाओ सेकेंड क्वाड्रेंट के ऊपर। अब अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे हमारे पास किस तरह पॉइंट आ जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया मेरे पास। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, या तो सबसे पहले आएगा अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट वर्टिकल प्लेन मेरे पास क्या हो गई है, बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, अब ये पॉइंट कहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे रखती हूँ तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। और अगर मैं इसको कुछ डिस्टेंस के ऊपर रखती हूँ तो मैं इसको किस तरह बोलूंगी, अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। मैसी अभी तक तो फ्रंट पे था, जी, अब ये बैंड कैसे होगी? अब मैंने ये देखो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था ना, फर्स्ट अब ये देखो, आप यहाँ से देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, या क्वाड्रेंट्स की बात करें तो ये उसकी बैक साइड आ रही है, और ये एक साइड जो है वो फ्रंट साइड आएगी ना, लाइक ये देखें,
ऐसे ही है ना आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप अपना पेज एक लें और पेज को आप इस तरह रोल करें और देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास जब आप फर्स्ट बात करोगे तो पॉइंट जो है वो इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन पड़ा होगा, और जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे तो वो पॉइंट जो वो बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन चला जाएगा। अच्छा मैम, ये जो आपने पहले बोला है ना कि ऑब्जर्वर जो है वो हमेशा राइट साइड पे होगा, ऑब्जर्वर तो हमेशा राइट साइड पे होगा। तो ये हाँ क्वाड्रेंट हाँ। चेंज करते वक्त मतलब एग्जांपल के तौर पे हम जिस तरह चेयर को देख रहे हैं तो उसका अभी मैं फर्स्ट चेयर की क्वाड्रेंट। बात नहीं कर रही हूँ, अभी आप सिर्फ एक पॉइंट पे रहें, उसको भी कंफ्यूज नहीं करें, ओके ठीक है। अभी से पॉइंट को, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट सबको क्लियर हुए? जी मिस हो गया। यस मैम। अच्छा अब इसको मैं आपको यहाँ पे साथ दिखाती भी हूँ। लाइक दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, दिस इज द पोजीशन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, लेट्स से पॉइंट ए आ गया, ये ऑब्जर्वर आ गया हमारे पास, यही पोजीशन बन रही है सबकी। अब इसको आप आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर। अभी मैं व्यूज नहीं बता रही, व्यूज हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब आ जाए सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो सेकंड, अब ये ही वर्टिकल प्लेन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इन फ्रंट थी, अब वो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या बन गई है, बिहाइंड हो गई है। ये हमारे पास क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल प्लेन तो वही चल रही है ना हमारे पास, तो ये पॉइंट क्या आ गया, कैन लाई इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन और अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट वर्टिकल प्लेन हमारे पास क्या हो गया, डेट इज द बिलो द वर्टिकल प्लेन। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट की पोजीशन आ गई। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। जी मिस। अच्छा अब आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर। लाइक मेरे पास दिस इज द पोजीशन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, यही पोजीशन बनेगी मेरे पास। लाइक इसी, हाँ जी ये देखें यही पोजीशन बनेगी मेरे पास। अब पॉइंट देखें, अब अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो हम इसको किस तरह रीड करेंगे, बिलो द अब हॉरिजॉन्टल। ये देखें, अब इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। below the horizontal plane Below अब ये and देखें, behind the horizontal और अब vertical. ये in क्या आ front of जाएगा, vertical. बिलो द हॉरिजॉन्टल एंड बिहाइंड बिहाइंड द वर्टिकल। Behind the This is the horizontal plane, vertical plane. The point lie below the horizontal and behind the vertical plane. इसी तरह अगर पॉइंट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा तो हम कहेंगे कि पॉइंट लाइज बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन, और अगर पॉइंट वर्टिकल प्लेन में होगा तो द पॉइंट लाइज बिलो द वर्टिकल प्लेन, लाइज इन द Behind the वर्टिकल। vertical. क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस अब मैम। लास्ट हम, मैम इस जी जी पॉइंट में तो वो हॉरिजॉन्टल के बिलो होगा और वर्टिकल के फ्रंट में होगा या बैक में होगा, ये बैक पे बताइए। होगा ना, ये देखे ना, ये Back पे बैक होगा पे चल थर्ड। रहा है, ये फ्रंट है हमारे पास, दिस इज द फ्रंट साइड, ओके मैम। ठीक है। अच्छा अब आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर। दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। लाइक हमारे पास ये पोजीशन बनेगी फोर्थ क्वाड्रेंट की, ये देखें। अब पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, कुछ इसी तरह, अगर हम इसको यहाँ से, ये देखें ये इसी तरह पोजीशन होगी हमारे पास। अब पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, Below Below horizontal और बिलो in front of हॉरिजॉन्टल vertical. एंड इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल वर्टिकल प्लेन, बिलो हॉरिजॉन्टल एंड इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन। क्लियर है ये सबको? जी मिस क्लियर। yes ma'am. ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मैं दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर आ रही हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने ये पॉइंट जो है लाइक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं कहती हूँ ये इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लेन से डिस्टेंस x के ऊपर है और इस वर्टिकल प्लेन से ये डिस्टेंस y के ऊपर पड़ा हुआ है। अब आप देखो आपका ऑब्जर्वर वहां पे जहां पे ये आपको राइट साइड पे आपके ऑब्जर्वर है। अब मुझे बताओ इसका फ्रंट व्यू कौन सी प्लेन के ऊपर बनेगा? ये देखें आपको ये इसका शेडो नजर आ रहा है। अब मुझे बताएं इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे बन रहा है पॉइंट का? वर्टिकल प्लेन पे। ये देखें ये आपको शेडो नजर आ रहा है इसका, ये मैं मूव कर रही हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस पे। ये पॉइंट देखें इसका, ये देखें वर्टिकल प्लेन के ऊपर शेडो, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रंट व्यू। और इसका टॉप व्यू कहाँ पे बन रहा है, लाइक ये देखें ये इसका शेडो कहाँ पे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, तो ये मेरे पास टॉप व्यू कहाँ पे आ गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। मैं दोबारा मैम ये बता रही हूँ, दोबारा
एक जी दफा जी मैं बता दोबारा दो। बता रही हूँ। ये देखें, ये आपको ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है, पॉइंट सबको नजर आ रहा है ना। अब ये देखो, जी मिस। इस पॉइंट को आप अपने राइट साइड से व्यू करो, मतलब लाइक आपने इस साइड से व्यू करना है, ये यहाँ से, ये जहां पे मेरा हाथ अब देखो इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे बन रहा है, ये आपको शेडो नजर आया इसके ऊपर, यस मैम। ये फ्रंट व्यू कहाँ पे बन गया, इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर। वर्टिकल पे। वर्टिकल और पे टॉप बनेगा व्यू, और टॉप ये व्यू आप जब हॉरिजॉन्टल इसको पे। इसी ये पॉइंट को यहीं से देखो तो टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा, ये देखें इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर। क्लियर हुआ ये पॉइंट। यस जी मैडम। मिस। ये देखें मैं यहाँ अब यहाँ पे रखा है मैंने, अब ये देखो यहाँ से देखें, ये पॉइंट है। मिस वो बॉटम व्यू नहीं आएगा वो नहीं अभी मैं सिर्फ दो व्यूज की बात कर रही हूँ, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की। अच्छा अच्छा, हम पॉइंट है ना, पॉइंट का फ्रंट और टॉप और बॉटम सेम होगा ना, ठीक हो गया ठीक हो गया, ठीक है ना, समझ तो इसलिए हम फ्रंट और टॉप व्यू की बात कर रहे हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट था, दोबारा से बता रही हूँ, ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये पॉइंट पड़ा हुआ है, ये इसका फ्रंट व्यू आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, इसका टॉप व्यू आ गया। ठीक है, अब फ्रंट व्यू को हम हमेशा किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर। अच्छा अब देखें, टॉप व्यू को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल, हमारे पास जो भी हमने उसको व्यू का नाम पॉइंट ए है तो उसका जो भी स्मॉल वर्ड होगा ए, और फ्रंट व्यू को हम हमेशा किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, टॉप व्यू आ गया और फ्रंट व्यू को हम उसके डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स अगर पॉइंट बी होगा तो पॉइंट बी का टॉप व्यू क्या आ जाएगा, डेट विल बी बी, और फ्रंट व्यू क्या आ जाएगा, डेट विल बी द बी डैश। फर्स्ट हमने बात कर ली ऑब्जर्वर की पोजीशन की, सेकंड हमने बात कर लिया कि व्यूज को डिफाइन किस तरह करने हैं। टॉप व्यू के लिए हमने सिंपल जो भी पॉइंट है उसका स्मॉल वर्ड यूज कर लेना है, और उसके फ्रंट व्यू के लिए हमने डैश का वर्ड यूज कर लेना है। अच्छा अब थर्ड हमारे पास साइड व्यू के लिए डबल डैश आ जाता है, तो क्योंकि हम पॉइंट है तो उसका साइड व्यू नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम सिर्फ फ्रंट और टॉप व्यू की अभी बात कर रहे हैं। अच्छा अब आ जाता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने उसको किस तरह ड्रॉ करना है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोजीशन क्या थी, इट कैन लाई इन अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड in front of the vertical plane. So this is the horizontal plane, this is the vertical plane, this is the origin. यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या आ गया, एक्स वाई, ये पॉइंट है, पॉइंट कहाँ पे पड़ा हुआ है, A1 पॉइंट है, x1 डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, और वर्टिकल से ये इसका फ्रंट टॉप व्यू आ गया, सॉरी फ्रंट व्यू आ गया हमारे पास ए डैश। अच्छा अब टॉप व्यू कहाँ पे बन रहा था, इस हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। अब सेकंड स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब आपके पास व्यूज आ जाएंगे दोबारा से, अच्छा अब देखें जब व्यूज आ गए, यहाँ पे मैं इसको शो करती हूँ। अच्छा ये देखें इस प्लेन, ये मेरे पास क्या था, टॉप व्यू, और ये मेरे पास क्या था, फ्रंट व्यू था। अब ये देखें, ये मेरे पास क्या था, टॉप व्यू, और ये मेरे पास क्या आ गया, फ्रंट व्यू। अब आपने क्या करना है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा रोटेट करना है 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा ऑब्जर्वर की पोजीशन, सेकंड स्टेप हमने क्या किया, व्यूज ड्रॉ कर लिया ऑन टू द रिस्पेक्टिव प्लेन। थर्ड स्टेप क्या होगा, वी हैव टू रोटेट द हॉरिजॉन्टल प्लेन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये देखो, ये मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, जब मैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगी तो फ्रंट व्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये ओरिजिन आ गया, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ओरिजिन, और टॉप व्यू क्या आ गया, उस पॉइंट्स लाइन से नीचे आ गया। अब ये देखो, ये लाइन मेरे पास क्या है, इस लाइन को मैं नाम देती हूँ, दिस इज द लाइन एक्स वाई। इस लाइन एक्स वाई से ये देखिए, अब इस लाइन, ये एक्स वाई लाइन आ गई, टॉप फ्रंट व्यू इस लाइन एक्स वाई से ऊपर था, टॉप व्यू उस लाइन एक्स वाई से नीचे था। जब मैंने हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री के ऊपर क्लॉकवाइज रोटेट करना है, 90 डिग्री के ऊपर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो फ्रंट व्यू ऊपर आ गया और टॉप व्यू नीचे चला गया। किस तरह नीचे ऊपर है हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रंट व्यू, और ये मेरे पास क्या आ गया, उसका टॉप व्यू। तो यहाँ पे मैंने इसका ये टॉप व्यू शो कर दिया, और किस पॉइंट A1 के साथ। सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लास से क्लियर हुआ सबको।
इसी रोटेशन वाली बात नहीं कुछ बदले पड़ी है। अब ये देखें, अब मैं यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ, ये मेरे पास अगर मैं इसका 2D व्यू ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये इसी तरह बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट यहाँ पे पड़ा होगा, दिस इज द A1 पॉइंट। ये A1 इस वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस, लेट से डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है A1 डिस्टेंस के ऊपर, नहीं आप इसको X1 डिस्टेंस कह दो, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, Y1 डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है। इसको मैंने नाम दे दिया, ये लाइन क्या है, XY लाइन है। अब जब आपने इसको इस पॉइंट A को यहाँ से ऑब्जर्व किया तो इसका फ्रंट व्यू आपके पास कहाँ पे बना, A1 डैश इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर, और टॉप व्यू कहाँ पे बना, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। जब व्यूज ड्रॉ कर लिए तो सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, यू हैव टू रोटेट दिस प्लेन, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको कैसे रोटेट करना है, 90 डिग्री के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्लॉक की आपको नीडल्स मूव करती हैं उस डायरेक्शन में। अब देखो क्लॉक इसी तरह मूव करती है, यही डायरेक्शन में बस क्लॉकवाइज होगी। तो अब यहाँ से देखो इस प्लेन को मैंने उठाया, इसको मैंने 90 डिग्री मूव किया। 90 डिग्री मूव करने का क्या मतलब है कि मैं इसको यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ले आई, तो जो लाइन इसके ऊपर यहाँ पे ये A1 यहाँ पे लाई करी थी वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट A1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास अगर मैं इसको एक लाइन के ऊपर ड्रॉ करूँ तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, A1 डैश, ये लाइन मेरे पास क्या आ गई, XY। अब ये A1 जो है वो भी वर्टिकली हो गया और ये डिस्टेंस क्या आ गया, A1 आ गया, जो कि उसका टॉप व्यू था। तो इस तरह हमने ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है क्लास सबको? सर इसमें सिर्फ हम वाई एक्सिस को रोटेट करेंगे? सिर्फ एक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन को, नॉट एन एक्सिस, हॉरिजॉन्टल प्लेन को। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना हमारे पास, यस मैम। इसको और रोटेट किया मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यू इस डायरेक्शन में। 90 डिग्री रोटेट करने का क्या मतलब है कि ये एंगल अब 90 डिग्री है ना इन दोनों में, पहले ये 0 डिग्री पे थी, अब आप इसको 90 डिग्री के ऊपर ले आए तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया आपका। तो ये लाइन इसके ऊपर पहले ये यहाँ पे था, अब ये पॉइंट ये इसके पास ये 90 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो मैम ये पूरा प्लेन ही मूव करेगा ना? पूरा ये प्लेन तो रोटेट किया, कंप्लीट हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री के ऊपर रोटेट किया। मैम फिर वो जो फ्रंट व्यू है वो रोटेट नहीं होगा, वो उधर ही रहेगा। हाँ फ्रंट व्यू तो देखो ना, ये तो वर्टिकल प्लेन पे था ना फ्रंट व्यू, वो तो एज इट इज वहीं पे रहेगा, वर्टिकल मिस प्लेन को हमने नहीं दरअसल कंफ्यूजन पता है कहाँ पे आ रही है, जो आपने जी जी। एक्स और वाई लिखा है ना, वो हाँ एक्चुअली एक्सिस, इसको ऐसा लग रहा है जैसे वो एक्सिस आप कह रही है। नहीं, वो तो एक्सिस नहीं है, वो हमारे पास ये ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पे दोनों प्लेन्स जी एक जी दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो लाइन एक्स और वाई है। चलिए मैं थोड़ा एक मिनट दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ इसको। ये देखें, अब लेट से मैं कहती हूँ ये मेरे पास क्या आ गया, वर्टिकल प्लेन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब तो क्लियर है कि एक वर्टिकल प्लेन आ गई, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गई। ये पॉइंट A1 पड़ा हुआ है, A1 इस वर्टिकल प्लेन से कितने डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, मैं कहती हूँ 1 के ऊपर पड़ा हुआ है, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, वो भी 1 है। अब क्लियर है सबको? ये मेरे पास क्या आ गया, ओरिजिन आ गया। ये वो लाइन है जहां पे दोनों प्लेन्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब अगर आप इसको देखो ऐसे ही है सब, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी जी। अब इस A1 को आप अपने राइट हैंड साइड से हमने जब व्यू किया तो इसका फ्रंट व्यू मेरे पास कहाँ पे बना, इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर A1 डैश, और इसका टॉप व्यू मेरे पास कहाँ पे बना, A1 हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। ठीक है, अब ये देखो, मैम ये दोबारा बताइएगा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का। टॉप व्यू फ्रंट व्यू का क्या दोबारा बताऊं? मैम इसमें कंफ्यूजन आ रही है। हाँ मुझे कंफ्यूजन बताओ ना, मतलब टॉप व्यू फ्रंट व्यू बना कैसे है ये बताओ। जी यस मैम जी। अच्छा ये देखें, ये देखो, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब ये देखो, ये ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट की हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वर्टिकल प्लेन है। अब मैंने यहाँ पे ये पॉइंट रखा, आप एज्यूम कर लो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इस ठीक है पॉइंट, ये देखो ये पॉइंट इस वर्टिकल यहाँ पे कुछ हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, लाइक दिस, ऐसे
ठीक है। अब ये पॉइंट, येलो पॉइंट जो आपको शो कर रही हूँ, ये इस वर्टिकल प्लेन से भी कुछ डिस्टेंस के ऊपर होगा, ये वर्टिकल प्लेन है, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी कुछ डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है। एक ऑप्शन क्या थी, ये पॉइंट या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ा हो, या फिर ये पॉइंट कहाँ पड़ा हो, इधर वर्टिकल प्लेन में पड़ा हो। वर्टिकल प्लेन। मैंने इस प्लेन पॉइंट को अभी कहाँ रखा है, मैंने अभी इस पॉइंट को रखा है कुछ डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन एज वेल एज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, लाइक दिस। मुझे पोजीशन ये देखिए, अच्छा ये देख, अब यहाँ पे ये पड़ा हुआ है पॉइंट। अब इस पॉइंट को आप अपने राइट हैंड साइड से व्यू करो, ये देखो, ये इसका क्या बन जाएगा, फ्रंट व्यू, ये इसका फ्रंट व्यू, और ये इसका क्या आ जाएगा, ये नीचे इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू। अब फ्रंट व्यू कहाँ पे आ रहा है हमारा, वर्टिकल प्लेन के ऊपर, वर्टिकल और प्लेन पे, टॉप व्यू कहाँ पे आ रहा है मेरे पास, इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये क्लियर है सबको। यस मैम, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने क्या करना है, ये व्यूज हमने ड्रॉ कर लिए। ये लाइन जो थी, दिस इज द एक्स वाई लाइन, जहां पे दोनों प्लेन्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखो मैंने फ्रंट व्यू टॉप व्यू लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस टॉप व्यू वाली अपनी हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ये देखो, पहले ये दोनों, अभी फ्रंट व्यू टॉप व्यू में ये अगर 90 है, अभी सब वर्टिकल प्लेन, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जहाँ पे टॉप व्यू पड़ा हुआ है, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करो, ये कुछ इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। यस। देखो, तो फ्रंट व्यू क्या चला गया, ऊपर चला गया, और टॉप व्यू क्या आ गया, नीचे आ गया। इस एक्स वाई लाइन की एक्स वाई लाइन आ गई, फ्रंट व्यू इस एक्स वाई लाइन से ऊपर आ गया, और टॉप व्यू इस एक्स वाई लाइन से नीचे आ गया। अब क्लियर है सबको, ठीक है। यस मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। क्लास ये सबको क्लियर है। यस मैम, यस मैम। जी मिस क्लियर है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो पूछ नहीं, क्योंकि नेक्स्ट पे मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगी, तो फिर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर नहीं होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट जो अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मुझे बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास पहले प्लेन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस इज द वर्टिकल प्लेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन की ये देखें हमारे पास ये साइड थी। अब ये हमारे पास पॉइंट अगर यहाँ पड़ा होगा तो वो क्या पड़ा होगा, बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन एंड अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे ही है। जी मिस सही अगर है। आप थोड़ा सा इसको दोबारा से देखें, अगर मैं इसके साथ यहाँ पे ये एक्सटेंड करूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में ये अबव हॉरिजॉन्टल था और वर्टिकल प्लेन की फ्रंट साइड थी। जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करती हूँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन की पॉइंट इस क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन की बैक हो गई है या बिहाइंड वर्टिकल प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन वही हमारे पास चल रही थी, तो अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गई। सो दिस इज द लाइन एक्स वाई जहां पे दोनों प्लेन्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे देखें, A2 पॉइंट आ गया हमारे पास। अब इस पॉइंट का फ्रंट व्यू मुझे बताएं किस प्लेन के ऊपर होगा। आप एक पेज लें, वाइट पेज, उसको आप सेकंड क्वाड्रेंट की फॉर्म में फोल्ड करें, और मुझे वहां से बताएं कि फ्रंट व्यू कौन से प्लेन के ऊपर होगा, आइदर वर्टिकल प्लेन के ऊपर या हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। आपने इसको विजुअलाइज करना है फ्रॉम द राइट साइड। हमारा ये पॉइंट चेंज नहीं होगा ऑब्जर्वर का। हाँ जी, मुझे बताएं, आइडेंटिफाई करें फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा और टॉप व्यू कहाँ बनेगा। मैम इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू सेम नहीं रहेंगे, जिस तरह क्या कह रहे हो, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू सेम ही रहेंगे जिस तरह क्वाड्रेंट फर्स्ट में थे। जिस तरह क्वाड्रेंट फर्स्ट में थे। अच्छा, एक बार आप पेज को फोल्ड करके देखें जरा। हाँ जी, सबने वाइट पेज ले लिए, सब अपनी वीडियोस ऑन करें। एक वाइट पेज लें, उसको सेकंड क्वाड्रेंट की फॉर्म में फोल्ड करें। हाँ जी, क्लास सबने कर ली है, सेकंड क्वाड्रेंट बन गया। जी मैम, बन गया। आप देखें, अब सेकंड क्वाड्रेंट सबका बन गया। क्लास सबका बन गया सेकंड क्वाड्रेंट। जी मिस बन गया है। यस। ऐसे ही हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये मैंने पॉइंट रख दिया।
अब मुझे बताओ इसका, आप अपने राइट साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो इसे, मुझे बताओ इसका फ्रंट व्यू कौन सी प्लेन के ऊपर बन रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर या वर्टिकल प्लेन के ऊपर? वर्टिकल मैम प्लेन मैम बिहाइंड वर्टिकल प्लेन की बैक साइड पे बन रहा है। वर्टिकल प्लेन में इट मींस फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन, और टॉप व्यू कहाँ बन रहा है, above the Horizontal plane. horizontal plane. अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सबका यही व्यूज बन रहे हैं? यस मैम। क्लास सबको, सबके यही व्यूज बन रहे हैं? जी मिस यही है। यस मैम। यस मैम। कोई स्टूडेंट जिसका अभी तक ये व्यूज ना बन रहे हो? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके अभी तक ये व्यूज ना बन रहे हो? मैम इन 2D हम किस तरह शो करेंगे कि ये मैं वर्टिकल बताती प्लेन हूँ। के क्या हम किस तरह शो करेंगे, दोबारा क्वेश्चन करें। मैम इन 2D हम किस तरह शो करेंगे कि ये वर्टिकल प्लेन के बैक साइड पे है? अच्छा मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे 3D सबके व्यूज बन गए। सेकंड स्टेप क्या है, आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। हाँ जी, रोटेट करो हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ऐसे आ जाएगा। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर गई हैं, जी मिस ओवरलैपिंग हो गई है। ओवरलैपिंग पोजीशन में आ गई। दिस इज द फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक दूसरे के साथ क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। अच्छा अब वो ओवरलैप कर गए, हम उसको किस तरह शो करेंगे? दिस इज द ऑब्जर्वर A2, हमारे पास पोजीशन आ गई। फ्रंट व्यू आ गया वर्टिकल बिहाइंड वर्टिकल प्लेन। टॉप व्यू कहाँ पे आ गया, अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये देखें, ये लाइन क्या आ गई मेरे पास, XY लाइन, जहाँ पे दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रही थी। ये मैंने फ्रंट व्यू शो कर दिया। जब 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही थी, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, साथ ही उसके ऊपर टॉप व्यू आ जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, माइट बी मेरे पास दिस इज द XY प्लेन, ये पहले टॉप व्यू आ जाए, टॉप व्यू की लेंथ कम हो तो वो नीचे आ जाए और फ्रंट व्यू की ज्यादा हो तो वो ऊपर आ जाए। तो पोजीशन, ये जो डिस्टेंस है ये वेरी कर सकते हैं, बट फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू विल ओवरलैप ईच अदर। दोनों किसमें, एक ही प्लेन के ऊपर आ जाएंगे। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। सबको क्लियर है? क्लास सबको क्लियर है? मैम हम यस हमेशा मैम। हॉरिजॉन्टल प्लेन को मूव करेंगे 90 हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा, हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री clockwise. Always rotate the horizontal plane in a clockwise direction at an angle of 90 degree. हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें, वर्टिकल प्लेन को कभी रोटेट नहीं करना, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी हमेशा क्लॉकवाइज ही रोटेट करना है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी मिस। सब स्टूडेंट्स को क्लियर है? Yes, miss. अच्छा अब आ जाए जरा पॉइंट अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्रंट व्यू अबव XY लाइन, तो हमने ये शो कर दिया। अच्छा अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ जी, अब मुझे बताएं थर्ड क्वाड्रेंट, सब अपने पेज से थर्ड क्वाड्रेंट फॉर्म कर लें। दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट के केस में अगर लाइक मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाता था, अबव हॉरिजॉन्टल, ये भी अबव हॉरिजॉन्टल था। दिस इज द फ्रंट वर्टिकल बिहाइंड वर्टिकल। नाउ अब मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट कैसे आ जाएगा, बिलो हॉरिजॉन्टल एंड बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन, बिलो हॉरिजॉन्टल एंड बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। हाँ जी देखें, सबकी यही कंडीशन बन रही है। पेज को फोल्ड करें, लाइक दिस इज द, ये देखें सबके पास यही आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। यस मैम। अब ये देखें पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये देखें, अब ये क्या बन रहा है, दिस इज द बिलो हॉरिजॉन्टल एंड बिहाइंड वर्टिकल। अब पॉइंट रखें यहाँ पे,
लेट्स से ये मैंने पॉइंट रख दिया यहाँ पे। अब मुझे बताओ इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा? ऑब्जर्वर आपके राइट साइड पे है। फ्रंट व्यू मुझे बताएं कहाँ बनेगा? बिहाइंड वर्टिकल Behind प्लेन, बिहाइंड vertical वर्टिकल प्लेन, फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा? वर्टिकल प्लेन के ऊपर। और टॉप व्यू कहाँ बनेगा? बिलो बिलो हॉरिजॉन्टल बिलो प्लेन। हॉरिजॉन्टल horizontal. प्लेन। प्लेन के ऊपर। सेकंड स्टेप क्या करना है? हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या करना है? रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो मेरे पास ये प्लेन इस तरह आ जाएगी। इट मींस टॉप व्यू ऊपर चला जाएगा और फ्रंट व्यू क्या रह जाएगा? नीचे आ जाएगा। ऐसे ही होगा। जी मिस। यस टॉप मैम। व्यू ऊपर आ गया और फ्रंट व्यू मेरे पास कहाँ पे आ गया? नीचे आ गया। और ये वो लाइन आ गई, किस लाइन से नीचे आ गया? जहां पे दोनों प्लेन्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही इंटरसेक्ट थी, करें। उस पॉइंट से वो ऊपर चला गया और हमारे पास फ्रंट व्यू जो है वो नीचे रह गया। हाँ जी, क्लास ये क्लियर है पॉइंट सबको? जी मिस। यस अच्छा, मैम। अब अगर जरा फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर आ जाए, कुछ इसी तरह होगा मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। लाइक अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाए। हाँ जी, अब फोर्थ क्वाड्रेंट मेरे पास कैसे बन रहे हैं? डेट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल एंड इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल। Vertical. बिलो हॉरिजॉन्टल एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल। हाँ जी, मुझे बताओ पॉइंट का फ्रंट व्यू कहाँ पर बनेगा? Vertical पे मिस। पॉइंट का फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? Front view. वर्टिकल प्लेन। फ्रंट ऑफ फ्रंट और ऑफ वर्टिकल, और टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा? बिलो Below द horizontal. हॉरिजॉन्टल। बिलो हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को कैसे रोटेट करना है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो दोनों व्यूज एक दूसरे के साथ क्या करके हैं? Coincide कर देंगे। ओवरलैप करके हैं। दोबारा से, इट मींस इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट द व्यूज विल ओवरलैप ईच अदर, व्हाइल इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट जो व्यूज है हमारे पास ओवरलैप नहीं करेंगे। अब ये देखें, इंटरसेक्टिंग लाइन आ गया हमारे पास दोनों। दिस इज द XY लाइन, दिस इज द पॉइंट A3, दिस इज द ऑब्जर्वर। फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन के ऊपर आ गया। टॉप व्यू कहाँ पे आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो जब हमने दोनों इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमने क्या करना है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो मेरे पास टॉप व्यू ऊपर आ गया और फ्रंट व्यू जो है वो नीचे आ गया। यही पोजीशन है सबके पास। यस मैम। सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द position 4. This is the position 4 in the fourth quadrant. This is the horizontal plane, vertical plane, behind vertical plane, behind horizontal plane, yeah, below horizontal plane, and in front of the vertical plane. So this is the line, intersecting line XY. This is the point A4. हमारे पास ये हमने इसको व्यू किया। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू हमारे पास कहाँ बना? वर्टिकल प्लेन के ऊपर। फ्रंट व्यू हमारे पास कहाँ बना? हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। फ्रंट व्यू हमारे पास आ गया वर्टिकल प्लेन के ऊपर। और टॉप व्यू हमारे पास कहाँ पे आ गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर गई। तो मेरे पास फाइनली जो व्यूज हैं, इट कैन बी लुक लाइक दिस। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लास यहाँ तक सबको क्लियर है? मैम जब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ओवरलैप करेंगे तो वो एक ही पॉइंट को शो करेंगे या वो ऊपर नीचे पॉइंट्स होंगे? ये देखो ना, अब लेट से हमारे पास जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट आपके सामने शो किया हुआ है, तो ये मेरे पास क्या आ गया? XY। ये मेरे पास क्या आ गया? लेट से टॉप व्यू आ गया। और ये मेरे पास क्या आ गया? फ्रंट व्यू, ये फ्रंट आ गया, ये मेरे पास टॉप व्यू आ गया। अब वो क्या शो कर रहे हैं? अगर ये तो पॉइंट था ना, तो पॉइंट के केस में हमने एक ही लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट्स को शो कर दिया। बट लेट्स से अगर मेरे पास पार्ट होता तो ये फ्रंट व्यू भी यहाँ पर होता और इसके साथ ही टॉप व्यू इसके साथ ही कहीं कॉन्साइड कर रहा होता। ऐसे ही है। तो इस वजह से हम इसको प्रेफर नहीं करते। बट पॉइंट के केस में आप देखो, ये फ्रंट व्यू आ गया एक ही लाइन के ऊपर, उसी लाइन के ऊपर क्या आ जाएगा? टॉप व्यू आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में भी हमारे पास क्या हो जाएंगे? दोनों व्यूज एक ही लाइन के ऊपर आ जाएंगे। दिस इज द पॉइंट। तो इस वजह से हम दोनों व्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ ए 3D पार्ट वी कैन नॉट इजिली आइडेंटिफाई द बोथ व्यूज व्हेन दे coincide with each other. ओके मैम। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम।
काफ़ी आज के लिए। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम जो मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी और फर्दर पोजीशंस को डिस्कस करूंगी। फर्स्ट आप लोगों ने वही पेज लेना है, उस पेज को फोर्थ क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करके पोजीशन ऑफ पॉइंट्स को डिस्कस करना है। उसको आपने खुद से ड्रॉ करना है, उसको ड्रॉ करना है आपने फोर्थ पोजीशंस के ऊपर, और उसके फ्रंट और टॉप व्यू जो है वो ड्रॉ करने हैं। ओके मैम। क्लास यहाँ तक, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम मिड्स में जो हमारे पास हमारा हाँ हाँ। पेपर होगा वो न्यूमेरिकल बेस होगा, या जिस तरह आपने हमारे क्विज लिए हैं जिसमें लाइन डायमेंशंस के नेम थे और ये इस तो तरह का अब जैसे जैसे हमने फिट्स के भी न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, टॉलरेंसेस के भी न्यूमेरिकल कर लिए हैं, अब ये पोजीशन ऑफ पॉइंट एंड लाइन के भी न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स ही होंगे हमारे पास, प्रॉब्लम बेस्ड होगा। उससे पहले जो हमने लाइंस और डायमेंशनिंग वाला किया है, डायमेंशनिंग के रूल्स को अब इंपॉर्टेंट है कि लाइक हाउ टू डायमेंशन। आपके पास एक डायमेंशन जो है उसको किस तरह कर सकते हैं, एक पार्ट है उसको 2 to 3 वेज हैं टू डायमेंशन करने के। तो आपने उसका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो होनी चाहिए वो आपने डायमेंशनिंग, आपको पता होना चाहिए कि हम डायमेंशनिंग बेहतर तरीके से किस तरह कर सकते हैं। लाइंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आप लोगों को कि कौन सी लाइन जो है वो किस टाइप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये लाइंस और डायमेंशनिंग से स्किल्स रीड करने आनी चाहिए आप लोगों को। तो ये आपका ड्राफ्टिंग कन्वेंशन लाइंस और डायमेंशनिंग से रिलेटेड हो जाएगा, और बाकी जो आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, फिट्स के टॉलरेंस के वो न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। फिट्स आप उसको ड्रॉ करना आना चाहिए। लाइक अगर आपको ऐसे क्लोज फिट आती है तो उसको आप होल को किस तरह ड्रॉ करोगे, उसकी फिट्स की अपर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी, टेबल को किस तरह रीड करना है, ये सारी चीजें फिट्स एंड टॉलरेंस में आ जाएंगी। ठीक है, अटेंडेंस मार्क करवा लें। 001 प्रेजेंट मैम। 14 यस मैम। 25 Yes, ma'am. 26 Present, ma'am. 002 Present, miss. 22 Present, ma'am. 12 Present, ma'am. 12 Present. 005 प्रेजेंट मैम। 003 11 27 15 13 13 मैम 27 सिग्नल का मसला आ गया था। अच्छा 35 प्रेजेंट मैम। 19 मैम 16 15 भी प्रेजेंट है, जासिम असलम। 16 प्रेजेंट। 26 sorry 23 23 21 23 roll number present. 21 Ma'am, 23 roll number present. ठीक है बेटा, ठीक है। 29 प्रेजेंट 17 Ma'am, 17 15 present. प्रेजेंट 17 15 क्यों हो गए बच्चे? 15 क्यों हो गई है? 17 प्रेजेंट 18 18 34 प्रेजेंट। 33 33 28 Yes, ma'am. 007 33 प्रेजेंट है, 34 प्रेजेंट है। वो उसकी हो गई है। 28 007 Ma'am, 28 कह दिया मैंने। ठीक है। 007 24 32 Present. 20 प्रेजेंट मैम। 65 Present, miss. 30 मैम 24 भी प्रेजेंट है, उसका माइक भी ऑन है लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम है। अच्छा 30 009 009 10 रोल नंबर 10। ठीक है क्लास, जो आज हमने किया आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। और उससे पहले जो हमने फिट्स की टाइप्स डिस्कस की, टॉलरेंस एंड फिट्स की, उसकी असाइनमेंट नंबर 5 जो मैं आज शेयर कर दूंगी, तो वो असाइनमेंट आप लोगों ने मंडे को सबमिट करवानी होगी। Ma'am, 24.
Miss roll number 13. नाम 24 बताओ, नाम बताओ अपना। मुजाहिद अली मुजाहिद अली मुजाहिद की जाजिब। होगी, ठीक है। जाजिब, ठीक है, आपकी भी हो गई है। ठीक है, क्लास में एंड कर रही हूँ। अल्लाह अच्छा हाफिज। मैम, जी जी बात नहीं, ये जी जो जी। आपने लास्ट में क्विज का बताया है कि असाइनमेंट तो मेरे पास ही नहीं असाइनमेंट, चले गए असाइनमेंट नंबर 5। अटेंडेंस से पहले जो बताई थी आपने। जी जी, वही बताई थी कि असाइनमेंट 4 जो है वो आपने कमिंग मंडे को सबमिट करवानी है, और असाइनमेंट 5 जो है वो उससे नेक्स्ट मंडे को सबमिट करवानी होगी। ओके मैम आपने क्विज के बारे में बताया था जो मैंने क्वेश्चन किया क्विज था। नहीं, मैं क्विज और नहीं लूंगी, मैं ऑनलाइन क्विज नहीं लूंगी। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज क्लास।